नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो दिल को छू लेने वाला है। हम सुधा मूर्ति जी की एक बेहद प्रेरणादायक कहानी का मुख्य सार और संदेश प्रस्तुत करेंगे। जब दादी ने पढ़ना सीखा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब कोई इंसान कुछ ठान लेना, तो उम्र की कोई सीमा उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारे समाज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक उम्र के बाद लोग कुछ नया सीखने से झिझकते हैं, है ना? तो एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या वाकई में शिक्षा और सीखने की कोई उम्र होती है? आज के इस पूरे विश्लेषण का जो मुख्य सार है, वो इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है। चलिए, इस दिलचस्प कहानी के जरिए इसका जवाब तलाशते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक अनोखी शुरुआत। ये कहानी एक बहुत ही साधारण लेकिन खूबसूरत माहौल से शुरू होती है। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव की बात है। उस वक्त जीवन ना बहुत ही सरल हुआ करता था। धूल भरी सड़कें, दोपहर में आने वाले अखबारों का इंतजार, और वहीं थी एक 12 साल की बच्ची सुधा, जो अपनी 62 साल की दादी कृष्टक्का के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिता रही थी। उस दौर में कर्मवीर नाम की एक मैगजीन आती थी, जिसमें मशहूर लेखिका त्रिवेणी का एक साप्ताहिक कन्नड़ सीरियल छपा करता था। और यकीन मानिए, दादी को सीरियल का इतनी बेसब्री से इंतजार रहता था कि क्या बताएं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, काशी यात्रा का गहरा प्रभाव। ये काशी यात्रा सिर्फ एक कहानी भर नहीं थी, बल्कि दादी के लिए ये एक बहुत ही गहरी भावना बन चुकी थी। देखते हैं आखिर ऐसा क्या था इसमें। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ काल्पनिक दुनिया और असल जिंदगी के बीच एक कमाल की समानता देखने को मिलती है। एक तरफ उस काशी यात्रा कहानी की वो बूढ़ी औरत है जो काशी जाने के लिए अपनी पाई पाई जोड़ रही है, और दूसरी तरफ है असल जिंदगी की दादी कृष्टक्का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी परिवार पर न्यौछावर कर दी, लेकिन खुद कभी स्कूल का मुंह नहीं देख सकी। दोनों ही किरदारों ने अपने अपने तरीके से बहुत बड़े त्याग किए हैं। उस उपन्यास में एक बहुत ही भावुक पल आता है, जब वो काल्पनिक बूढ़ी औरत अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती है और कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये निस्वार्थ भाव दादी की रूह तक उतर गया। चूंकि दादी खुद तो पढ़ नहीं सकती थीं, इसलिए छोटी सुधा उन्हें यह कहानी पढ़कर सुनाती थी, और दादी उसे इतने ध्यान से सुनती कि बाद में मंदिर में अपनी सहेलियों के साथ इस पर खूब जोश से चर्चा किया करती थी। उन्हें तो मानो पूरी की पूरी कहानी जुबानी याद हो गई थी। लेकिन इस शांति से चल रही जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, बेबसी और मजबूरी का एहसास। आइए जरा इस घटना को समझते हैं। हुआ कुछ यूं कि शुरुआत में सुधा एक पास के गांव में शादी में चली गई। अब तय समय पर बुधवार को वो कर्मवीर पत्रिका तो आ गई, लेकिन सुधा वहां नहीं थी। दादी, जो उस कहानी से इतनी गहराई से जुड़ चुकी थी, वो एकदम बेबस हो गईं। वो बार बार उन पन्नों पर हाथ फेरती, तस्वीरों को देखकर कहानी का अंदाजा लगाने की कोशिश करती, लेकिन पढ़ तो वो सकती नहीं थी। जो पूरे एक हफ्ते बाद 7वें दिन सुधा वापस लौटी, तो उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उसकी वो हमेशा मुस्कुराने वाली मजबूत दादी रो रही थीं। सिर्फ एक हफ्ते की देरी ने दादी की पूरी दुनिया को मानो हिलाकर रख दिया था। सच बताऊं तो दादी के ये आंसू सिर्फ एक कहानी न पढ़ पाने की वजह से नहीं थे। ये तो एक पूरी जिंदगी के पछतावे के आंसू थे। सोचिए, बचपन में ही माँ का गुजर जाना, फिर पिता की दूसरी शादी, और ऊपर से उस वक्त के समाज की वो सोच जहां लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती थी। दादी की बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, और वो जीवन की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ कर रह गईं कि उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। शिक्षा के बिना एक इंसान कितना अधूरा और लाचार महसूस कर सकता है, ये बात दादी के शब्दों में बिल्कुल साफ झलकती है। उन्होंने कहा था, मुझे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और हेल्पलेस लगा। पैसे का क्या यूज़ जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। मतलब परिवार के पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, सब कुछ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान अपना काम खुद नहीं कर सकता, वो आज़ाद नहीं है, तो उस पैसे का सच में कोई मोल नहीं है। साक्षरता ही सच्ची आज़ादी है। खैर, इस गहरे दुख और बेबसी ने दादी को तोड़ा बिल्कुल नहीं, बल्कि इसने उन्हें एक नई ऊर्जा से भर दिया। उन्होंने अपनी किस्मत की डोर खुद अपने हाथों में लेने का फैसला किया। और यह है कहानी का चौथा हिस्सा, सीखने का दृढ़ संकल्प। दादी ने पूरे 62 साल की उम्र में ये ठान लिया कि वो कन्नड़ वर्णमाला सीखेंगी, और तो और उन्होंने अपने लिए एक कड़क डेडलाइन भी तय कर ली।
दशहरे के दौरान आने वाली सरस्वती पूजा। उनका लक्ष्य था कि उस दिन तक वो खुद से एक किताब पढ़ने के काबिल बन जाएं। अब जाहिर सी बात है, जब छोटी सुधा ने यह सुना तो अपनी सफ़ेद बालों और झुर्रियों वाली दादी की इस बात पर वो जोर से हंस पड़ी। लेकिन दादी का इरादा तो जैसे पत्थर की लकीर था। दादी का ये जो अटूट विश्वास था ना, वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनका बड़ा ही सीधा सा मानना था कि अच्छे कारण के लिए अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप हर ऑब्स्टिकल ओवरकम कर सकते हैं। लर्निंग के लिए कोई एज बार नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। जब इंसान ज्ञान पाने की जिद पकड़ ले तो उसकी बायोलॉजिकल उम्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। वो 12 साल की पोती अब अपनी दादी की पहली टीचर बन गई थी, और दादी का समर्पण वो तो बस देखते ही बनता था। उन्होंने पूरी लगन से पाठ को पढ़ा, उसे बार बार दोहराया, अपनी सीखी हुई चीज़ों को लिखा और फिर बोलकर भी सुनाया। सच कहें तो उन्होंने किसी भी आम स्टूडेंट से कहीं ज्यादा मेहनत की। उनका होमवर्क हमेशा पूरा रहता था, जो ये साबित करता है कि अगर मन में पक्का संकल्प हो तो वाकई कुछ भी मुमकिन है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका दादी ने लक्ष्य रखा था, सरस्वती पूजा का दिन। बढ़ते हैं अगले हिस्से पर, गुरु शिष्य का अनूठा रिश्ता। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से यही परंपरा रही है कि छोटे बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, है ना? लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सारी परंपराओं की एक नई ही परिभाषा गढ़ दी। पूजा के बाद दादी ने सुधा को एक स्टूल पर बिठाया, उसे एक प्यारा सा उपहार दिया, और फिर हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि दादी ने अपनी 12 साल की पोती के पैर छुए। ये एक ऐसा सांसें थाम लेने वाला पल था जहां उम्र कहीं बहुत पीछे छूट गई और सम्मान सबसे आगे आ गया। दादी के वो शब्द ज्ञान और गुरु के प्रति उनके असीम सम्मान को दिखाते हैं। उन्होंने कहा था, मैं एक टीचर के पैर छू रही हूं, अपनी ग्रैंडडॉटर के नहीं। एक टीचर को रिस्पेक्ट करना मेरा ड्यूटी है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये साबित कर दिया कि गुरु का सम्मान करना हर शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य है, फिर चाहे उस गुरु की उम्र कुछ भी हो। और इसके तुरंत बाद दादी ने खुद काशी यात्रा किताब का टाइटल पढ़कर ये दिखा दिया कि वो अपनी इस मुश्किल परीक्षा में 100% पास हो गई हैं। और अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, शिक्षा और सम्मान का संदेश। तो चलिए इस पूरी अद्भुत कहानी का जो कोर मैसेज है उसे समेटते हैं और समझते हैं कि ये कहानी आज के समय में भी इतनी मायने क्यों रखती है। सुधा मूर्ति की इस प्रेरणादायक कहानी का मुख्य सार बहुत ही स्पष्ट और बेहद शक्तिशाली है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें सीखने का अधिकार, मांगने का साहस और सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, सच्ची आज़ादी सिर्फ बैंक बैलेंस या पैसों से नहीं आती, बल्कि वो खुद पर निर्भर होने से, आत्मनिर्भर होने से आती है। तीसरी बात जो दादी कृष्टक्का ने साबित कर दी, वो ये कि दृढ़ संकल्प के आगे उम्र की कोई औकात नहीं है। और अंत में एक गुरु और शिष्य का जो पवित्र रिश्ता होता है ना, वो उम्र या समाज के किसी भी पदानुक्रम से बहुत बहुत ऊपर होता है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में रह जाता है। दादी कृष्टक्का की ये कहानी हमें खुद से इस सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम भी कभी रुकने या हालातों से हार मानने के बजाय अपने जिंदगी में कुछ नया सीखने का वही निडर और अडिग जज्बा ला सकते हैं। सीखने की ये यात्रा तो कभी खत्म नहीं होती, बस शुरुआत करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहिए।